हाँ जी, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कैनुअल रिदम। सर्कैनुअल का मतलब क्या है? हमने सिरका लफ्ज पीछे पीछे मतलब सर्कैडियन में पढ़ा था। सिरका का मतलब है अबाउट या अप्रोक्सीमेटली। तो हम लिखते हैं अबाउट। और एनुअल, एनुअल किसे कहते हैं? एनुअल आपने सुना होगा कि एनुअल साल को ही कहते हैं, ठीक है। तो एनुअल में डेज कितने होंगे? 365 डेज होंगे एनुअल में, मतलब 365 दिन होंगे। तो ये वो रिदम है जो 365 दिन बाद चेंज होती है। इसमें होता क्या है? इसमें प्लांट्स क्या करते हैं? हमने पिछले जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स रिंग बना लेते हैं। रिंग कैसे बनाते हैं? हमने जब उनकी ग्रोथ पढ़ी थी तो ग्रोथ में हमने रिंग्स भी पढ़े थे कि जो उनकी सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर वो रिंग्स बना लेते हैं। वो कितने दिन बाद बनाते हैं? 365 दिन बाद वो अपने रिंग्स बनाते थे। तो ये किस में आ जाते हैं? सर्कैनुअल रिदम में आ जाते हैं, जो साइकिल कितने दिन बाद चेंज होता है? 365 दिन बाद चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे, इनको बायोलॉजी कंट्रोल कैसे करेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टिमुलाई क्या है हमारे पास, स्टिमुलाई कितनी तरह की होती है। तो स्टिमुलाई जो हमारी बुक में जिक्र किया गया है वो बेसिकली दो तरह की है। एक है एंडोजीनियस स्टिमुलाई, दूसरी है एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एंडो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, एंडो का मतलब होता है इनर पार्ट। इनर पार्ट मतलब जो अंदरूनी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोजीनियस, ठीक है, एंडो कहेंगे, ठीक है। एंडो से अब क्या मुराद है? एंडोजीनियस से क्या मुराद है? स्टिमुलाई तो हमें पता है तब्दीली को कहते हैं एंडोजीनियस, वो तब्दीली जो अंदर आएगी, जो मतलब अंदरूनी सेल के अंदर ही पैदा होगी। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फीमेल्स के अंदर हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फीमेल्स के अंदर एक साइकिल होता है जिसे हम मेंसोफर कहते हैं। मेंसोफर। अब मेंसोफर साइकिल में होता क्या था कि मेंसोफर साइकिल में जब ओवरीज एग रिलीज करती थी ना, बेजा एग रिलीज हो रहे हैं, अंदर हार्मोन मतलब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि वो जो एग है रिलीज हो रहे हैं, टूट रहे हैं और जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अंदर हार्मोन में अंदरूनी हार्मोन में तब्दीली है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोजीनियस स्टिमुलाई कहेंगे। अब आ जाते हैं एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कौन सी स्टिमुलाई? ऐसी स्टिमुलाई जो बाहर की तरफ होती है। बाहर बाहर कैसे कि मतलब बाहर के किसी भी सोर्स की वजह से। एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइट, सनलाइट की वजह से जो तब्दीली आएगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहेंगे। इसमें क्या होगा कि अक्सर ही ऐसा होता है कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि जब सूरज के अंदर रोशनी, सूरज की रोशनी तेज होती है तो उसका जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है? खुद ब खुद बंद हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट के अंदर दरकार होती है ना, जो लीव्स होते हैं एक लिमिट के अंदर दरकार होती है उन्हें सनलाइट। जब लिमिट से ज्यादा उन्हें सनलाइट मिलती है तो उनके जो स्टोमेटा है खुद ब खुद ही क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई की क्या है? एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टिमुलाई है ये डिपेंड किस पर करती है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे हार्मोन है इंसान के अंदर के हार्मोन के अंदर इजाफा हो रहा है और ये जो प्लांट्स को लाइट ज्यादा मिल रही है प्लांट्स के अंदर, ये कौन सी चीजें डिटेक्ट कौन सी चीजें करेंगी इन्हें? तो डिटेक्ट इन्हें कौन सी चीजें करेंगी? ये देखिए ना, इसके अंदर हार्मोन्स है इंसान के अंदर जो क्या हो रहे हैं, जिनका इजाफा हो रहा है, और इसके अंदर भी क्या होंगे? हार्मोन्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे? लाइट को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करके हमें क्या करेंगे? डिटेक्ट करके हमें बताएंगे कि इस चीज का इजाफा हो रहा है, तो इसे हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। अब कहता है कि ये डिपेंड किस पर करता है? कहता है कि ये जीन्स पर डिपेंड करता है, जीन्स पर। अब जीन्स क्या है? हमने पढ़ा था कि जो विरासती मादा है उसे हम क्या कहते हैं? जो विरासती मटेरियल है उसे हमने जीन्स का नाम दिया था। फिर हमने वो चैप्टर नंबर 20 में ये भी पढ़ा था कि जीन्स आगे डीएनए का बना होता था। डीएनए किसे कहते हैं? ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक टाइप का एसिड है जिसके अंदर एक राइबोज शुगर की कमी होती थी, उसे हमने क्या कहा था? जीन्स, डीएनए का नाम दिया था। डीएनए जीन्स का बना होता है। तो मतलब जो इसके अंदर बेसिक चीज है वो क्या है? डीएनए है। डीएनए ने कंट्रोल करना है किसको? ये सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए हुक्म देगा कि जी ये हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो इसे क्या किया जाए? कम किया जाए। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर देखिए जो पैंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन ज्यादा हो रही है तो फिर कौन बताएगा? फिर भी डीएनए के मतलब कहेंगे ना कि ग्लूकोज भी ज्यादा प्रोड्यूस हो, ग्लूकोज को हम ज्यादा इंटेक करें। अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा मीठी चीज खा लेते हैं तो ग्लूकोज ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, तो जीन्स ही डिटेक्ट करेंगी ना, उन्हें जीन्स डिटेक्ट करके इंसुलिन को ऑर्डर देगी, हुक्म देगी कि भाई इंसुलिन पैदा कर, शुगर लेवल हमारे जिस्म में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? सारी चीजों को जीन्स कंट्रोल कर रहा है। जीन्स किसका बना होता है? डीएनए का। मतलब जो इसका मेन पार्ट है वो कौन सा है? डीएनए। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मतलब ये इकट्ठे कैसे काम करते हैं। ये इकट्ठे कैसे काम करते हैं कि देखिए कि कोई कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर
एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस इकट्ठे काम करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि सूरज निकला, गर्मियों का मौसम है, समर है, सूरज निकला, सूरज निकल के क्या कर रहा है जी, हमारे जो ऊपर वाली जिल्द है इसे थोड़ा डिफेक्ट देगा। जब इसे डिफेक्ट देगा तो जो इंटरनल हमारे हार्मोन है, ठीक है, अंदर वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो स्वेटिंग करेंगे, हमें पसीना आएगा। जब हमें पसीना आएगा ना तो इससे क्या होगा कि बाहर वाला मतलब एंडोजीनियस भी स्टिमुलाई आ रही है और एक्सोजीनियस भी स्टिमुलाई आ रही है, तो दोनों स्टिमुलाई क्या कर रही है, ह्यूमन पे अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह ये दोनों क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ऑरेंज है ये कब किस मतलब मौसम में आता है, ये हम विंटर में लेते हैं, सर्दियों में, ऐसे है ना। और जो हमारे पास मैंगो है ये हम कब लेते हैं, ये हम समर में लेते हैं, ये हम समर में लेते हैं। तो ये देखें कि अगर रिदम ना हो इनके अंदर तो हम इनको हर मौसम में ले सकते थे ना, तो हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर रिदम होता है। तो इसलिए ऑरेंज को हम विंटर में लेंगे, मैंगो को हम समर में लेंगे, तो इनका एक क्या होता है, प्रॉपर रिदम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स।